गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरजादास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी विषय में पढ़ेंगे पार्ट 2 मेहनत की कमाई। बच्चों, मेहनत की कमाई क्या होती है? जो परिश्रम करके मेहनत करके कमाई जाती है। ठीक है, तो इस पाठ में एक अमीर बाप के बेटे की कहानी है जिसमें वो बेटा क्या है, बहुत ही आलसी है और वह बहुत ही लापरवाह है और वो बहुत ही बेशर्म है। उसे काम करने की आदत तो बिल्कुल नहीं थी। तो उसके पिताजी ने एक तरकीब सोची, वही तरकीब उससे रंग लाई और उसने क्या किया, काम करना शुरू किया और वह जाना मेहनत की कमाई क्या होती है। उसी के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। आलसी मतलब जो बहुत ही सुस्त रहता हो। लड़का लापरवाह और निर्लज था। लापरवाह मतलब बहुत ही बेफिक्र था, वह कुछ भी नहीं करना चाहता था और बेशरम भी था। काम करने की उसकी आदत न थी, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता था, तो उसकी आदत नहीं थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर, मतलब कि मिन्नतें मतलब प्रार्थना करके उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया। उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। क्या किया माँ ने? बेटे का दुख देखा नहीं गया और उसने क्या किया, 1 रुपया निकाल कर उससे दे दिया। ये देखिए, माँ अपने बच्चे को दे रही है। ठीक है। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? रात को उसके पिताजी ने उससे पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। क्या समझ गया? कि यह रुपया वह अपनी माँ से लेकर आया है। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा उसे? भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। कहाँ रोने लगा? लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने क्या किया? तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब में से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। तो बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने फिर क्या किया? वैसा ही किया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। कहाँ भेज दिया था? क्योंकि पिता समझ चुका था कि उसके बेटे को पैसे देने वाले उसकी माँ और उसकी बहन थी। तो उन्होंने क्या किया? अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। कितने दूंगा? 4 आने दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थककर चूर हो गया। उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। क्या किया? लड़के ने चवन्नी दिखाई तो बाप पिताजी ने क्या कहा? जा इसे कुएं में डाला। तो लड़कों को क्या गया? क्रोध आ गया, मतलब कि गुस्सा आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है। क्या है? यह मेरी मेहनत की कमाई है। पहले जब भी वह पैसा लेकर आया तो उसने यह शब्द कभी नहीं बोला अपने पिता के सामने कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। तो मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे और आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। तो बच्चों, आप इस पाठ से क्या सीख लेते हैं? कि हमें आलसीपन नहीं रहना चाहिए, आलस में हमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हमें अपने कार्य को अर्थात कर्म को करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने कार्य में संलग्न रहे। कोई भी कार्य करने में हमें झिझक नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। मेहनत की कमाई तो मेहनत की कमाई होती है, चाहे वो कैसी भी कमाई जाए, लेकिन सत्य और ईमानदारी से कमाई हुई मेहनत की कमाई ही हमेशा फलती है। झूठ फरेब से कमाई गई मेहनत कभी नहीं फलती बच्चों। इसलिए हमें हमेशा अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और
कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हमें अपने माता पिता का कहना भी मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए क्या करते हैं, अच्छा ही हमेशा सोचते हैं बच्चों। इसलिए आप भी अपनी मेहनत की कमाई करें और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते रहिए। देखिए ये कहानी कितनी सुंदर है, सुदर्शन जी ने यह कहानी लिखी है, कितनी गूढ़ रहस्य की ये कहानी है। ठीक है, अब हम इस पाठ के देखते हैं शब्दार्थ। ये देखिए बच्चों, आपको इस तरीके से आपकी कॉपी में करना है, जो किताब में है वो आपको नहीं करने, वो मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। ठीक है, तो पाठ 2 की मेहनत की कमाई के शब्दार्थ। अमीर, अमीर का मतलब धनी या धनवान, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। लापरवाह, बेफिक्र, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। निर्लज मतलब बेशरम। मिन्नते मतलब प्रार्थना। आदत मतलब स्वभाव। दुख मतलब कष्ट। झट, झट मतलब तुरंत। तरस मतलब दया। रात्रि मतलब रात। प्रातः मतलब सुबह। सुस्त मतलब उदास। सुध मतलब याद। विवश मतलब मजबूर। संध्या मतलब शाम। 4 आने मतलब 25 पैसा। पहले के ज़माने में 4 आने होते थे, वो 4 आनों को 25 पैसा कहते थे। 25 पैसा और 25 पैसा मिलाकर कितने पैसे बनते थे, 50 पैसे। पहले 25 पैसे का सिक्का आता था, आजकल तो देखने को बहुत कम मिलता है। 50 पैसे का सिक्का भी आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। 50 पैसे और 50 पैसे मिला के बनता है 1 रुपया, जो कि अभी भी हम देखते हैं सिक्के के रूप में। ठीक है, संदूक मतलब बक्सा। भयंकर मतलब बहुत जोर से। क्रोध मतलब गुस्सा। हवाले मतलब जिम्मे या सुपुर्द। मेहनत मतलब परिश्रम। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये सारे शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। अमीर, धनी या धनवान। लापरवाह, बेफिक्र। निर्लज मतलब बेशरम। मिन्नते मतलब प्रार्थना। आदत मतलब स्वभाव। दुख मीन्स कष्ट। झट मतलब तुरंत। तरस मतलब दया। रात्रि मतलब रात। प्रातः मतलब सुबह। सुस्त मतलब उदास। सुध मतलब याद। विवश मतलब मजबूर। संध्या मतलब शाम। 4 आने मतलब 25 पैसा। संदूक मतलब बक्सा। भयंकर मतलब बहुत जोर से। क्रोध मीन्स गुस्सा। हवाले मतलब जिम्मे या सुपुर्द मतलब कि बता देना। मेहनत मतलब परिश्रम। तो बच्चों, आप लोग ये सारे शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे और जितने भी मैंने आपको ये शब्दार्थ दिए हैं, ये कॉपी में करने के साथ साथ आप इन्हें क्या करेंगे, लर्न करेंगे, मतलब याद करेंगे बच्चों। तो आप यह पाठ अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लेसन बहुत ही सुंदर है और आपको इससे शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये सारा कार्य अपनी कॉपी में करेंगे। आगे देखते हैं हम। ये देखिए, उच्चारण के लिए ये शब्दार्थ मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप शब्दार्थ अब नहीं करेंगे। अपनी कॉपी मैंने जो कॉपी में करके बताएं वही आपको करना है। ठीक है, उच्चारण के लिए मतलब हमें बोल के देखना है, इनको क्या करना है, बोल कर देखना है। तो व्यापार क्या है, ये व्यापार मतलब कि धंधा, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बिजनेस। गर्दन, गर्दन जानते हो क्या होती है, ठीक है, ग्रीवा। क्रोध क्या है, ये क्रोध गुस्सा, दर्द। ठीक है, भयंकर मतलब जोर से। निर्लज क्या है, ये निर्लज, ऊपर र की मात्रा है इसलिए इसको निर्लज बोला जाएगा। मिन्नते मतलब प्रार्थना। विवश मतलब मजबूर। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं इनका। व्यापार क्या है, ये व्यापार। गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज, मिन्नते और विवश। क्या है, विवश। ओके बच्चों,
तो आप घर में रहकर सुरक्षित रहें और ये सारा कार्य अपनी कॉपी में करते रहें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछला काम भी अपनी कॉपी में कर दिया होगा। ठीक है, तो आप ये सारा कार्य अपने करेंगे। ओके बच्चों।